अंबिकापुर अंतर्गत आने वाले निजी विद्यालयों की मनमानी से परेशान अभिभावक संघ के द्वारा घड़ी चौक में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। अभिभावकों का आरोप है कि निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और पालकों से अवैध फीस का भुगतान करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को प्रवेश से वंचित रखने का भी आरोप लगाया गया है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर अभिभावक संघ के द्वारा कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद जिला प्रशासन कार्यवाही नहीं करते हुए प्राइवेट स्कूलों पर मेहरबान है। अभिभावक संघ का आरोप है कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल में हर वर्ग के लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद शहर के निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से एडमिशन फीस सहित अन्य फीस की मांग की जा रही है और समय पर फीस पटाने के लिए दबाव भी दिया जा रहा है। अभिभावक संघ द्वारा निजी विद्यालयों के विरुद्ध की जा रही शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन का इस प्रकार उदासीन बने रहना अभिभावकों के मस्तिष्क में प्रशासन एवं निजी विद्यालयों की आपसी मेल मिलाप होने का संदेह उत्पन्न हो रहा है। देखिए, अभी एक कोरोना काल का समय चल रहा है। निजी शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इस संबंध में जो हाईकोर्ट का दिशा निर्देश था, जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश था कि आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, अन्य किसी भी मदों पर कोई शुल्क दे नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निजी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा विभिन्न मदों में शुल्क लिया जा रहा है। इसकी शिकायतें हम लोगों ने जिला प्रशासन को की थी और ये बताया था कि हाईकोर्ट के निर्देशों का अक्षरशः पालन कराया जाए, न कोई शुल्क वृद्धि होनी चाहिए और न किसी प्रकार से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई भी मदों में शुल्क लिया जाना चाहिए। इसके विपरीत निजी शैक्षणिक संस्थानों ने विभिन्न मदों में फीस लेने का अपना लिस्ट जारी किया और शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि भी कर दी। ये बात को लेकर के हम लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था और अवगत कराया था कि इस पर हम लोगों को संज्ञान में लेते हुए, इन बातों पर ध्यान देते हुए कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ट्यूशन फीस 3 माह का जो है ये 4800 रुपये है और इसमें इन लोगों ने डेली मेंटेनेंस फीस वगैरह 3095 रुपया, एग्ज़ाम फीस 9,980 रुपया, पुअर फंड 61 रुपये, इस तरीके से विभिन्न मदों में इन लोगों ने फीस बढ़ाया, जो कि इस समय में जब कोरोना संकट जारी है, हाईकोर्ट का निर्देश अभी प्रभावी है, इस समय में इस प्रकार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम लोगों का ये प्रदर्शन है। न पटा पाने की स्थिति में कल इन लोगों ने रिजल्ट देखने तक से वंचित कर दिया विद्यार्थियों को। तो इस तरीके से ये भी एक डायरेक्शन था कि किसी भी प्रकार का प्रताड़ना आप न बच्चों को, न बच्चों के पढ़ाई के संबंध में, न उनको रिजल्ट दिखाने के संबंध में आप नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी अपराध है। ऐसी स्थिति में अगर अभिभावक चाहेंगे तो आपके विरुद्ध विधि सम्मत तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। मैं धनंजय मिश्रा हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ। धनंजय जी, कि किसी भी परिवार में जो बच्चा होता है वो सबको प्रिय होता है। उस बच्चे के लिए कोई भी अभिभावक ये चाहता है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा उसके लिए करे। इसी का जो फ़ायदा है वो निजी स्कूल उठाते हैं। क्या होता है, जब हमारे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो स्कूल अगर कोई इंस्ट्रक्शन जारी करता है, निर्देश जारी करता है, तो हमको उसको लगता है कि सबसे पहले हम उसको तुरंत पूरा कर लें। हम अपनी क्षमता से बाहर जाकर उसको पूरा करते हैं। पिछले साल से कोरोना काल लगातार चला आ रहा है। सभी की आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल है। हमारे बीच में सभी जो अभिभावक हैं वो व्यवसायी भी हैं, पेशे से कोई बिजनेसमैन है, कोई ठेकेदार है, कोई रोज़मर्रा का काम करके रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। लेकिन कोरोना के कारण सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, जिसके कारण अब इस तरह का जो निर्देश है, इस तरह की जो मनमानी तरीके का जो एक तरह से हम कहेंगे कि अल्टीमेटम जो निजी स्कूल दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से अभिभावकों के लिए बहुत पीड़ादायक है। मैं स्वयं अभिभावक हूँ, कोरोना काल से ग्रसित हूँ। आर्थिक जो व्यवस्था है वो काफ़ी डगमगा गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ न कुछ करके, कैसे भी करके बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी है ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो सके। इसी का ये फ़ायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं। मनमाने रूप से जब शुल्क वृद्धि का आदेश नहीं है, फिर भी ये शुल्क वृद्धि कर रहे हैं और न तो ये हाईकोर्ट को मानते हैं, न किसी ज़िला प्रशासन को मानते हैं। कहीं ना कहीं से इसमें ये ज़रूर लगता है, हम लोगों को अंदेशा होता है कि ज़रूर ये ज़िला प्रशासन से मेल मिलाप कर लिए हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, ताकि इसी के कारण हमारे बार बार आवेदन देने पर
बार बार शिकायत करने पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पा रही है।